हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीयू क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीयू क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम इसके पहले मैथ का क्लास 10th मैथ का फर्स्ट वीडियो लेकर आए थे, जिसमें पहले चैप्टर की हम चर्चा किए थे, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वहां पे क्लियर कराए थे और कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताए थे। आई होप कि वो वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज हम इसमें फर्स्ट लेसन का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 की चर्चा करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन को एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल कराएंगे और आपको अच्छे से क्या करना है, इसको समझना है। ठीक है, जिस टाइप से आपको फर्स्ट वीडियो में वहां पे क्लियर कराए थे विद कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ, बस उसी की तरह से इसमें भी क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपको हम वहां पे समझाए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, उसमें प्रमेय का हम आपको बताए थे। और ये महत्तम समापवर्तक जिसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ शॉर्ट में, और इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दिए गए संख्या, इसमें तीन क्वेश्चंस हैं, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। दूसरा आपका है 196, ठीक है, और यहाँ पे 38,220, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है। थर्ड में आपका 867 और 225 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले वीडियो में हम आपको यहाँ पे यही एग्जांपल देके उसमें समझाए भी थे कि अगर 135 और 225 का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, और उसके यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसके चरण को हम यहाँ पे प्रयोग भी किए थे। तो चलिए आइए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट वाला तो आप कर ही सकते हैं। फर्स्ट वाले में देखिए हमें निकालना क्या है, 135 और 225 का, जो आपकी छोटी है। ठीक है, 135 इज लेस देन आपका 225, मींस आपका 135 छोटा है किससे, 225 से। तो 135 से क्या करेंगे, 225 में भाग देंगे। यहां पे हम साइड में देते हैं। ठीक है, 135 से हम 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे हम भाग देते हैं बस उसी के माध्यम से हम चरण वाइज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यहाँ पे इसको चरण को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 135, ठीक, घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस करेंगे 0, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो 90 आएगा ये किसका काम करेगा, फिर से डिवीजर का। ठीक है, डिवीजर का और अर्थात भाजक का। ठीक, अब ये 135 जो था हम यहां पे लाएंगे, तो ये हो गया 135। अब कितनी बार जाएगा, यहां पे भाग देंगे तो एक बार फिर से जाएगा, तो यहां पे आएगा 90, और यहां पे घटाएंगे तो आएगा 45। ठीक है, अब 45 यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे 90 आएगा, और यहाँ पे 45 दूना 90। ठीक है, तो ये 90 आया। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। हम भाग तब तक देते हैं कि जब तक हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 ना हो जाए। तो 0 जैसे ही हो जाएगा अर्थात यहाँ पे ये आ गया। अब आपको बताए थे कि जो लास्ट में आपका डिवीजर जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, दिए गए संख्याओं का क्या होता है, दिए गए संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो यही भाजक क्या है, आपका एचसीएफ है। अब इसको हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेयिका से। ठीक है, प्रमेयिका से। तो प्रमेयिका जब इसमें प्रयोग करेंगे, वो प्रमेयिका आपका क्या था, आपको बताए थे कि अगर यहाँ पे हम किसी संख्या b से हम क्या कर रहे हैं, a में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो हमारा क्वोशेंट q बार जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर a बचेगा। और यहाँ पे जो फार्मूला बना था वो क्या था, तो a बराबर था BQ प्लस में R था। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे। तो हम यहाँ पे चरण के हिसाब से रखेंगे। प्रथम चरण क्या है, प्रथम चरण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 135 और 225 का हम क्या करेंगे, वहां पे भाग देंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका ये फर्स्ट स्टेप है चरण, और ये सेकंड है, और ये थर्ड। तो इसमें 3 चरण आपके क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। तो पहला ये आपका क्या था, भाज्य था, ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल है, और ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो इसको हम सेट करेंगे। 225 आपका क्या है, यहाँ पे भाज्य। तो भाज्य ये 225 हमें कब मिलेगा, जब हम यहाँ पे 135 में 1 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 1 टाइम्स, और बचे हुए रिमाइंडर को हम क्या करेंगे,
यहाँ पे जोड़ देंगे। तो पहला चरण ये बचा, अर्थात यहाँ पे अभी अब क्या है 135 और 90 है। अब हम 135 और 90 का कहानी नेक्स्ट वाले देखो 135 और 90 का, तो सेकंड चरण में कौन चलेगा 135 और 90। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय चरण, ठीक है, द्वितीय चरण आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं, फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, ठीक है। तो द्वितीय चरण में यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आना क्या चाहिए 135, 135 आपका जो भाज्य है, ठीक है, और ये आपका क्या है 90, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में रिमाइंडर आपका कितना आएगा 45, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में 90 और 45 का, ठीक है। तो तृतीय चरण में क्या करेंगे, तृतीय चरण मीन्स थर्ड स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, आना क्या चाहिए 90, और 90 कब आएगा जब आप 45 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका 2 का, और रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 0, अर्थात यहाँ पे लास्ट में आपने देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करके यहाँ देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है 0। मीन्स इस चरण में आपको ये दिखाना है कि जब यहाँ पे चरण को हम तब तक पूरा करते हुए चलेंगे कि जब तक हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 ना आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका ये भाजक आएगा यही क्या होगा एचसीएफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः लास्ट में आंसर लिखेंगे, अतः 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 45 होगा या फिर है, ठीक है, होगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका, तो चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका 196 है, 196 से इसमें क्या करेंगे हम 38,220 में क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा आपका 1 टाइम्स जाएगा, तो 196 यहाँ पे लिखेंगे 196, यहाँ पे घटाएंगे तो आपका आएगा 16186, यहाँ पे नीचे आपका 2 आएगा। अब कितनी बार जाएगा आपका 9 बार जाएगा, 9 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1764 आएगा, ठीक है। जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1764, अब यहाँ पे घटाएंगे तो आपका 9 और 8 आएगा, और यहाँ पे 0 आपका नीचे आएगा। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, तो ये 5 बार जाएगा, 5 बार यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो सीधा सीधा आपका 980 आ जाएगा, और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा एक ही बार में इसी से 196 से ही आप पूरा 195 बार आपका गया, अर्थात 196 और 195 का आपस में गुणा करेंगे तो वहां पे क्या आएगा 38,220 आएगा, और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे भाग देने पर 0 आ रहा है। तो इसमें आपका केवल एक ही चरण बन रहा है। तो यहाँ पे हम वही नियम लिखेंगे जैसे फर्स्ट में लिखे थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका केवल प्रथम चरण यहाँ पे क्या होगा बनेगा, प्रथम चरण में क्या लिखेंगे यहाँ पे वही आप प्रमेय यहाँ पे यूज कर लेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है यहाँ पे 38,220 इट इक्वल टू बी आपका क्या है आपका 196 इंटू में 195 प्लस में रिमाइंडर क्या है आपका 0 है। तो इसमें एक ही चरण में क्या हो जाएगा आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका 867 और 255। तो छोटी संख्या क्या है 255 और ये क्या है बड़ी संख्या आपका 867। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 255 से हम 867 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे सबसे पहले 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे 3 से आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 765 आएगा, ठीक है। तो 765 अब यहाँ पे घटाएंगे तो आपका आएगा 102 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा ये आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अब ये 255 हम क्या करेंगे यहाँ पे लाएंगे, 255 आपका यहाँ पे आएगा। अब कितनी बार जाएगा ये 2 बार जाएगा तो यहाँ पे आएगा 204 आएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 51 आएगा, ठीक है 51 और 102 फिर यहाँ पे आएगा तो 102 और 51 का 2 गुना क्या होता है आपका 102 होता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा इसमें 3 चरण आपका यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर से यूज करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से। अब वो प्रमेयिका क्या है आपका, तो a इक्वल टू क्या है बी क्यू प्लस में रिमाइंडर r। तो यहाँ पे प्रथम चरण फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख ले, फर्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपने यहाँ पे देखा कि हमारा a क्या है यहाँ पे 867 है, ठीक है। इट इक्वल टू हमारा b क्या है, b आपका भाजक जो था 255 है, ठीक है। तो 255 गुणे में 3 ये 3 होगा और रिमाइंडर कितना है आपका 102, ठीक है। तो 102 अब 255 और 102 का निकालेंगे, वो किस में जाएगा सेकंड स्टेप में। सेकंड
स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में जब यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका किस में गया है, ये आपका 255, ठीक है, यहाँ पे 255 और 102 गुणे में 2 प्लस में रिमाइंडर कितना आया, 51 आया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड स्टेप यूज करेंगे, ठीक है, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या बनेगा आपका, थर्ड स्टेप में किसका निकालेंगे हम, यहाँ पे 102 और 51 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 102 होगा, 102 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 102, तो ये कब होगा, जब 51 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो चुका है और आपका जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो ये क्या है आपका HCF, अर्थात ये 51 क्या है आपका HCF है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका तीनों यहाँ पे कंप्लीट। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब आइए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां पे q क्या है, एक पूर्णांक है। q क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक आप जानते हैं क्या होता है, पूर्णांक 3 टाइप के नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर और 0, ठीक है। लेकिन इसमें बात किसका किया जा रहा है, तो चर्चा है इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक की, ठीक है। तो धनात्मक, तो सबसे पहले इसमें चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं हल में, ठीक है। यहाँ पे हम मानेंगे कि माना धनात्मक, क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है। क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, ठीक है, a है, ठीक। और यहाँ पे b जो भाजक है उसको क्या लेंगे, तो b को लेंगे हम 6, क्या लेंगे, 6, ठीक है। अर्थात यहाँ पे a क्या है आपका ग्रेटर देन है b से, ठीक है। a का वैल्यू क्या है, बड़ा है b से, भाजक से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे भाग देंगे, ठीक है। तो हमें भाग किस में देना है, a में देना है, किससे देना है, b से देना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वोशेंट q बार जाएगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, ये रिमाइंडर क्या होगा, r होगा। अब यहाँ पे b की जगह पे हमें क्या रखना है, 6 रखना है। तो देखिए यहाँ पे b बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे। तो अब यहाँ पे b के संभावित जो यहाँ पे b रखे हैं, इसमें भाग दिए, q बार गया, रिमाइंडर क्या आया, 0। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जिससे हम भाग देते हैं जो रिमाइंडर आता है उससे कम ही आता है, मतलब उससे छोटा रहता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो आपका बनेगा b का वैल्यू जो होगा, ठीक है। तो इसमें हम कंपेरिजन करेंगे तो r के वैल्यू क्या आएंगे, 0 आएंगे, हो सकते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, ठीक है। तो r के संभावित मान अर्थात a जो है आपका b से बड़ा है, जब b का वैल्यू अर्थात 6 से क्या कर रहे हैं, a में भाग दे रहे हैं, तो आपके रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, वहां पे क्या क्या हो सकते हैं, अर्थात इस 6 से छोटा ही होगा। अगर केवल 6 होगा, 6 के बराबर होगा, फिर से भाग चला जाएगा, या फिर 6 से बड़ा होगा तब भी भाग आपका चला जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो रिमाइंडर आपके r के संभावित मान क्या होंगे, ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यही r के सभी संभावित मान को हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या करेंगे, उसको रखेंगे। तो इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बनेगा, तो यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेयिका, ठीक है। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रमेयिका से, वो प्रमेयिका आपका क्या बनेगा, यहाँ पे a बराबर 6q + r बनेगा, ठीक है। अब r के सभी संभावित मान को इसमें क्या करना है, रखना है। तो यहां पे लिखेंगे r के सभी संभावित मान, क्या संभावित मतलब क्या क्या वहां पे हो सकता है, सभी संभावित मान को रखने पर, ठीक है। इक्वेशन बना लो, इक्वेशन फर्स्ट, सभी संभावित मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो आइए यहां पे हम क्या करते हैं, रखते हैं और देखते हैं क्या इस रूप का वहां पे मिलता है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले अगर रखेंगे a = 6q + r, ठीक है। तो r की जगह पे हम क्या रख देंगे, 6q, r की जगह पे रखेंगे आपका पहले 0, ठीक है। ये किस कंडीशन में, जब r बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो आपका यहां पे क्या आएगा, a बराबर 6q आया। क्या इस रूप के मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये आपका उसमें नहीं होगा। सेकेंड वाला जब यहां पे रखेंगे, ठीक है, a बराबर, जब आपका यहां पे लिख देते हैं, जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 1 हो, तो 1 रखेंगे, क्या आएगा इसमें, इसी इक्वेशन में, अर्थात इसमें रखो, चाहे यहां पे लिखे हैं, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस में, a बराबर 6q + r की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे कि हमारा ये मैच कर रहा है, ठीक है। अर्थात ये जो पूर्णांक हम a माने थे, धनात्मक विषम पूर्णांक, वो 6q + 1 के रूप का है, यहां पे मिल रहा है, ठीक है। अब सेकंड
हो गया। थर्ड क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, थर्ड वाला इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस में 2 होगा, ठीक है। 2 रखेंगे, अब यहीं पे 3 रखते हैं तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 3 होगा। इसी प्रकार से a बराबर 6q प्लस 4 होगा। इसी प्रकार से a बराबर 6q प्लस 5 होगा, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू हो जाएंगे। फर्स्ट आपका ये आया, सेकंड आपका ये आया, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये 5 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने हो गए, 6 वैल्यू निकल रहे हैं 0 को लेकर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या मैच कर रहा है। तो पहला यहाँ पे मैच किया, ठीक है। सेकंड आपका 6q प्लस 3 यहाँ पे मैच किया और थर्ड वाला आपका कहां पे, यहाँ पे ये मैच किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि ये जो हम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे बोल रहा है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या इस रूप का हो सकता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या इस रूप का हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। अर्थात यह जो हम माने हैं एक धनात्मक विषम पूर्णांक a वह 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, अर्थात होगा। तो यहाँ पे लास्ट में आपको आंसर में लिखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा जो यहाँ पे लिए हैं वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा, ठीक है। और यहाँ पे q एक पूर्णांक दिया था। तो इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें आपको अधिकतम संख्या पूछ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो हम करेंगे क्या, 616 और यहाँ पे 32 दिया, तो 32 और 616 का क्या निकालेंगे, यहाँ पे HCF निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल में देखिए, यहाँ पे हल में हम क्या करेंगे, 32 ये आपका 616, ठीक है, 616। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा तो यहाँ पे 32 आएगा और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा 29 और यहाँ पे 6 नीचे आएगा तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 से अब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 288, ठीक है। तो 288 आएगा, 88 यहाँ पे क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर 8 आएगा और यहाँ पे आप फिर से अब ये जाएगा नहीं तो यहाँ पे 32 को क्या करेंगे हम यहाँ पे नीचे लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 32। इस प्रकार से यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर आपका आया 0, तो HCF क्या बनेगा, आपको बताया कि भाजक ही आपका क्या होता है, यहाँ पे HCF होता है, ठीक है, HCF होता है। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे कि जिसमें वो मार्च कर सकते हैं वो अधिकतम संख्या क्या है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या। हल में ये आपको यहाँ पे चरण वाइज आप लिख सकते हो, चरण में, ठीक है। कितने चरण, 2 चरण है, ठीक है। चरण फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे कि आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे बोला नहीं है, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है तो आप वहां पे चरण क्या करते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चरण में क्या होगा आपका, सीधा 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस में आपका क्या होगा 29, ठीक है। फिर आपका किसमें होगा, यहाँ पे आप ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 32 डायरेक्ट 19 वाला लेते थे, ठीक है। तो 32 19 रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया आपका 8 आया, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाला स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट, और सेकंड चरण में चलेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो 32 बराबर में 8 गुणे 4 प्लस रिमाइंडर आपका क्या है यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आपने 32 गुणे 19, रिमाइंडर में आपका क्या आएगा 8, यहाँ पे 8 लिखना है, ठीक है। आपका 29 नहीं लिखना है, ठीक। और इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका विभाजन प्रमेय का यहाँ पे प्रयोग करने से आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0। अतः आप क्या कहेंगे कि हमारा 8 क्या है, HCF है, तो वहां पे लिखेंगे अधिकतम, यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिखेंगे आंसर में स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या हुआ, तो वो हुआ आपका कितना 8 हुआ, ठीक है, 8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन देखा था उसी टाइप से बस यहाँ पे हम उस धनात्मक पूर्णांक को क्या करेंगे, उसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये हल, तो हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, तो माना क्या है, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए ले लेंगे, धनात्मक पूर्णांक
क्या है आपका a है, ठीक है। और b बराबर यहाँ पे क्या लेंगे, तो b बराबर आपका क्या लेंगे यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे 3, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रयोग करेंगे कि 3 से हम किस में भाग देंगे, a में, ठीक है। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका हम यहाँ पे तैयार करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए q बार गया, कितनी बार, q बार, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपका, यहाँ पे रिमाइंडर आपका हो जाएगा r, ठीक है। समझ में आया। तो r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, अर्थात जब आप किसी भी संख्या में भाग देते हैं 3 से, अगर किसी संख्या जो जिसमें भाग देंगे वो 3 से बड़ी होगी भाज्य में, ठीक है, तो भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो सकता है, रिमाइंडर हमेशा हमारा क्या होगा, या तो 0 हो सकता है, हमेशा नहीं, मतलब यहाँ पे जिससे हम भाग देंगे, ठीक है। तो 3 से वो हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर 3 होगा तो खट से फिर से भाग चला जाएगा, 4 होगा फिर से भाग जाएगा, तो क्या होगा, 3 से छोटा ही होगा, अर्थात 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। मींस यहाँ पे 3 क्या हो सकते हैं, इसके संभावित r के संभावित मान हो सकते हैं। अब इन सभी r के संभावित मान को हम क्या करेंगे, जो धनात्मक पूर्णांक लिए हैं उसमें हम उसका वैल्यू निकालेंगे मान के। सबसे पहले इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय बनाएंगे, तो वो क्या बनेगा, a इक्वल टू क्या बनेगा 3q प्लस r बनेगा, ठीक है। इसी में क्या करेंगे, r के सभी तीनों वैल्यू के संभावित मान को हम क्या करेंगे, रखेंगे, तो हमें a का 3 वैल्यू वहां पे प्राप्त होगा, और तीनों का वर्ग करके हम देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है किसी भी संख्या धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग करते हैं वो क्या इस टाइप का होता है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हम वहां पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, प्रमेयिका के प्रयोग से, ठीक है, के प्रयोग से, तो प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो क्या बनेगा आपका a इक्वल टू 3q प्लस r बनेगा, ठीक है। अब r के सभी यहाँ पे लिखेंगे, r के सभी संभावित मान को रखने पर, तो यहां पे रखेंगे तो 3 वैल्यू भी आएगा आपका। यहां पे सबसे पहले क्या रखेंगे 0, तो a बराबर क्या आएगा 3q प्लस में 0, अर्थात a इक्वल टू क्या आया 3q, ठीक है। अब इसका वर्ग करके हम देख लेते हैं। जब इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है अभी तो हमें क्या मिला कि a जो है धनात्मक पूर्णांक, वो a क्या है 3q है, मतलब वो नंबर हमें क्या हुआ मिल गया, ठीक है। तो अब इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। इसको लिखना है आपको बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 3 त्रिक का 9, ठीक है, q स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए ये क्या है आपका 3 से विभाज्य होगा, कटेगा, और यहाँ पे q, क्वेश्चन में आपका ये जो है ये क्या है, q एक पूर्णांक है, ठीक है। अगर ये पूर्णांक है, पूर्णांक में आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, यहाँ पे पूर्णांक मान सकते हैं। अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि 3q स्क्वायर, ठीक है, 3q स्क्वायर, यहाँ पे आप एक मिनट ऐसे लिखिए 3q स्क्वायर, ठीक है, ये होगा, ठीक, केवल q के स्क्वायर होगा, तो 3q स्क्वायर बराबर यहाँ पे मान लेते हैं क्या m, क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब रखेंगे, इसकी जगह पे ये रख देंगे, तो a स्क्वायर बराबर क्या आया यहाँ पे आपका, ये आया 3m आया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है कि a स्क्वायर बराबर क्या है 3m के, तो यहाँ पे मिल गया आपका कि a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आप धनात्मक पूर्णांक संख्या जो a लिए वो a क्या है 3q है, और उसका वर्ग किए तो क्या 3m का रूप का है, तो यहाँ पे मिल गया है 3m के रूप का है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3m प्लस 1 का भी देख लेते क्या इस रूप का आएगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या रखेंगे, r की जगह पे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रख के यहाँ पे चेक करेंगे, तो हम इसको यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे r बराबर क्या रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, r बराबर 1 रखने पे, r बराबर जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, a इक्वल टू आएगा 3q प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब फिर से इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का, ठीक है, यहाँ नीचे लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर, तो करेंगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और इसका यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसके आगे लिख रहे हैं, तो स्क्वायर करेंगे क्या होगा 3 त्रिक का 9q स्क्वायर, प्लस में 2ab होता है, तो 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6,
6q आएगा, 6q 2 तिहाई 6, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर की ये आया, ठीक है। 2ab 2 का ab का गुणा करेंगे तो 3q आएगा और 2 का गुणा करेंगे 3 दूना 6q हो जाएगा और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, यहाँ पे हम 3, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है 3m के गुणांक क्या है 3, तो यहाँ पे 3 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3q स्क्वायर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2q आएगा, 3 दूना 6 2q, ठीक है, प्लस में 1 हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए q दोनों में है, q हमारा क्या है पूर्णांक है, जब ये पूर्णांक है तो पूर्णांकों का वर्ग करेंगे, यहाँ पे पूर्णांक का वर्ग है, ठीक है। कोई भी संख्या अगर जैसे 1 ले लेते हैं तो 1 करेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 हो जाएगा, ये भी आपका 2 होगा, 3 2 5, तो 5 भी क्या है पूर्णांक ही, मींस इतना पूरा हमारा क्या है पूर्णांक है, वो पूर्णांक हम मान लेते हैं किसके बराबर है, तो यम के बराबर है, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, इतना पूरा हम क्या मान लिए यहाँ पे यम मान लिए, तो क्या हो जाएगा m प्लस 1, ठीक है, ये इस ग्रुप का, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 3q स्क्वायर प्लस में 2q बराबर क्या है m है, जहां m क्या है एक पूर्णांक है, जहां m क्या है एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जहां m क्या है पूर्णांक है, जहां m एक क्या है पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक। तो इस प्रकार से क्या होता है यहाँ पे 3m प्लस 1 के रूप का हुआ और इसके पहले वाले में जस्ट हम देखें वहां पे क्या आया 3m आया था, ठीक है। तो दोनों के रूप का हो गया, तो अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो लास्ट में इसको आंसर में हम जरूर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि अतः धनात्मक क्या धनात्मक पूर्णांक जो हम वहां पे लिए हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां पे ये क्वेश्चन क्या होता है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक। तो आइए यहाँ पे अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 1.1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है 5 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन जस्ट 4 की तरह है, बस इसमें क्या है आपका घन करना है, क्यूब करना है, उसमें क्या था वर्ग करना था, इसमें क्या करना है क्यूब करना है, सेम प्रोसेस वही है, ठीक है, बस इसमें घन करना है। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हल हम यहाँ पे देखते हैं। करना क्या है आपको कि सबसे पहले फिर से वही मानना है कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या है आपका a है, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिए a है, ठीक। और b इक्वल टू क्या लेंगे, b इक्वल टू यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। 9 भी लेके कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 ही वैल्यू को यहाँ पे मैच कराना है तो हम 3 ही वैल्यू लेंगे। अगर हम 9 लेके चलेंगे तो वहां पे क्या होगा आपका लगभग 8 तक वैल्यू जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमें क्या करना है 3 ही वैल्यू मैच कराना, तो हम b का यहाँ पे 3 बराबर लेके कर सकते, क्यों, क्योंकि 9 क्या है 3 का मल्टीपल ही है, ठीक है। 9 भी 3 से डिविजिबल भी है और 3 से मल्टीपल भी है, अर्थात उसी से बना हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे b का वैल्यू क्या लेते हैं 3, ठीक है। तो 3 लेके हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, आसानी होगा, ये तीनों हमको वहां पे मैच कर जाएगा, मिल जाएगा और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे बोला है कि दर्शाई मीन्स क्या होता है सिद्ध करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम a में क्या करेंगे b अर्थात 3 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये मान लीजिए कितनी बार गया आपका q बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या है r। अब r के संभावित मान क्या हो सकते हैं आपको पता है क्या होगा, तो 0 होगा, 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, समझ में आई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा ये एक टॉपिक यहाँ पे भूल गए, यहाँ पे कभी कभी देता क्या है कि ये जो b है, ठीक है, b का ये r को हम क्या करेंगे, r का जो वैल्यू होगा वो और जो 0 से क्या होगा ये आपका बड़ा होगा और बराबर होगा, ठीक है। ये r का वैल्यू, r का संभावित मान जो होता है यहाँ पे ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन में, कभी कभी बच्चे वहां पे समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप समझ लीजिए, ये हर जगह पे ऐसे अप्लाई किया जाता है। तो r का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा होगा, r का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा छोटा होगा, इसका मतलब यहाँ पे लेस देन क्या होगा आपका b होगा, ठीक है, उल्टा हो गया, लेस देन आपका b, ठीक, r इज लेस देन b, ठीक। तो यहां पे आपने देखा कि r का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा और बराबर है और r का वैल्यू क्या है b से छोटा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है b से छोटा, ठीक। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ये इसी के लिए क्या होता है प्रयोग करता है, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कर चलते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे,
ठीक है, प्रमेयिका से, ठीक है। तो प्रमेयिका से चलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो प्रमेयिका होता है आपका a इक्वल टू क्या बनेगा 3q, ठीक है, 3q प्लस r, ठीक है। आप यहाँ पे b लिख सकते हैं bq, तो b की जगह पे फिर से 3 रखना ही पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट कर दिए a बराबर 3q प्लस r। अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख लीजिए कि a बराबर क्या होगा bq प्लस r। अब यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह पे 3 रखेंगे, 3q प्लस r होगा। अब r के सभी संभावित मान यहां लिखेंगे, r के सभी संभावित मान को रखने पर, ठीक है, एक एक वैल्यू से क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपको इसका आंसर निकाला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले r बराबर क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। जब r बराबर इसमें 0 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, अब संख्या पता चल गई, मानक धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, वो a है, ठीक है। a पता चल गया, वो क्या है, किस रूप का है, 3q रूप का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका घन करेंगे, क्या करेंगे, घन। तो यहाँ पे लिखेंगे घन करने पर, दोनों पक्षों का घन, ठीक है, घन करने पर, ठीक है, घन करने पर, ठीक। तो घन करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब बराबर, और यहाँ पे 3 क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब a क्यूब बराबर क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसके रूप का है, 9, तो यहाँ पे इसको 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और ये क्यूब हमारा क्या है, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक है, क्यूब हमारा क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो यहाँ पे केवल पूर्णांक बोलेंगे, धनात्मक नहीं, क्यूब हमारा क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर क्यूब है आपका, ठीक है, तो कुछ भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसका गुणांक 3 गुणा करेंगे तो वो भी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो कि 3q क्यूब बराबर क्या है, ये m है, क्या है, m है। जहां m क्या है, जहां m एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, जहां m एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे रखेंगे इसका वैल्यू, तो a क्यूब बराबर क्या आएगा, 9m, ठीक है। m की यहाँ पे m की जगह ये क्या है, 3q क्यूब की जगह m रखेंगे, इसकी जगह पे रखेंगे तो वैल्यू आएगा a क्यूब बराबर 9m आएगा। अर्थात यहाँ पे पहला मिल गया 9m के रूप का है, ठीक है, मैच कर गया। कब, जब 0 रखे तब। अब सेकंड वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे हम मिटाएंगे, तो एक बार आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब मिटा के हम सेकंड वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मिटाते हैं, तो सेकंड वैल्यू रखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, r के सभी संभावित मान वही जो रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही रखेंगे, क्या रखना है, r बराबर 1 रखना है, ठीक है, r बराबर 1 रखने पर, ठीक, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे, फिर से दोनों पक्षों का होल क्यूब। जब होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब आएगा, a क्यूब घन करने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं घन करने पर, ठीक है। यहाँ अगला स्टेप है घन करने पर। तो यहाँ पे जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो a क्यूब बराबर, ये इसका क्यूब करेंगे 3 3 9 27 क्यूब, ठीक है, प्लस में b क्यूब का वैल्यू क्या होगा आपका, यहाँ पे 1 का क्यूब होगा, ठीक है, 1 का क्यूब। उसके बाद क्या होता है 3ab, तो कितना हो जाएगा 3ab ये है, ठीक है, गुणा करेंगे 3 क्यूब, 3 3 9 क्यूब ऑफ a प्लस b, ठीक है, क्या होगा a प्लस b, अर्थात 3q प्लस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि q वाले पोर्शन को इस q वाले के साथ लेना है और 1 को अलग कर देना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 27q क्यूब प्लस में 9 क्यूब 3q प्लस में 1 होगा, और यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे लिख देंगे, और ये 1 आएगा, क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपको क्या 9 कॉमन लेना, तो 9 यहाँ पे कॉमन होगा, तो यहाँ पे 3q क्यूब, ठीक है, 3q क्यूब प्लस में यहाँ पे 9 कॉमन हो चुका है, यहाँ बचा q, और यहाँ पे 3q प्लस 1, ये टोटल आपका एक टर्म है, एक पद है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, ठीक, इसको हम स्मॉल कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस 1 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। तो इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, क्या लेंगे, m। तो यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है, a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर इसकी जगह पे पूरा हम क्या रख देंगे, m रख देंगे, तो 9m प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात ये दूसरा भी अगर हम लिए तो इस रूप का है। इसी प्रकार सेम इसी टाइप से हम क्या करेंगे, वहां पे 2 रखेंगे, और 2 जब रखेंगे तो वहां पे क्यूब, यहाँ पे 2 रखेंगे और 2 का क्यूब करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा यहाँ पे, ठीक है, और 8 यहाँ पे आएगा, ठीक, क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, बस 8 यहाँ पे चला जाएगा, बाकी पोर्शन में सेम सब कुछ यहीं पे रहेगा, कॉमन हो जाएगा। फिर से क्यूब आपका ये पूरा क्यूब का पोर्शन वाला क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, m मान लेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा 8 कैसे आ रहा है, यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना
a का क्यूब b का क्यूब, तो b का क्यूब 2 रहेगा, 2 का 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, तो वहां पे 8 आ जाएगा। बाकी सेम टाइप से आपका यही रहेगा, तो उसमें जब आप करेंगे तो a क्यूब बराबर आएगा 9m प्लस 8 के रूप का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का है, 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का वहां पे होगा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.1 क्या होता है, कंप्लीट। ये आपके लिए वर्क है, जैसे हम सेकंड स्टेप किए, थर्ड स्टेप आपके लिए, आप वहां पे करिए, उसको कंप्लीट करिए। बस यहाँ पे 2 रखना है बस, ठीक है, 2 रखना है, क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1.1 कंप्लीट होता है। इसी क्रम में हम ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे, विथ एग्जाम्पल वहां पे क्लियर कराएंगे और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को वहां पे बताएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से वहां पे इसको समझ सकेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं। ओके दोस्तों, थैंक यू।